गवर्नमेंट जितने चाहे उतने पैसे छाप सकती है, मगर वो ऐसा क्यों नहीं करती? ऐसा अगर वो करती तो हमारे इकोनॉमिक कंडीशन देश की अच्छी हो जाती, देश में कोई गरीब नहीं रहता, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती। सपोज़ कीजिए कि अगर ऐसा हो जाए तो अगली सुबह क्या होगा, क्या आपको अंदाज़ा है? चलिए हम आपको बताते हैं। अगले दिन बिल्कुल सन्नाटा होगा, कोई काम करने जाएगा ही नहीं, क्योंकि हर कोई करोड़पति जो बन चुका है। अगर आप सुबह घर से शॉपिंग करने निकलते हैं तो कोई टैक्सी, ऑटो, बस आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि करोड़पति आदमी टैक्सी थोड़ी ही चलाएगा मेरे भाई। अगर आप अपने बाइक से जाते भी हैं तो अगर आपके बीच रास्ते में आपकी बाइक ख़राब भी हो जाती है तो उसे मैकेनिक के पास ले जाने की ज़रूरत होगी, मगर वो मैकेनिक भी अब करोड़पति बन चुका होगा, वो आपकी बाइक थोड़ी ही ठीक करेगा मेरे भाई। अगर आप जैसे तैसे करके उस दुकान पे पहुंच भी जाते हैं तो वो दुकानदार अब दुकान थोड़ी ही चलाएगा मेरे भाई, क्योंकि वो तो अब करोड़पति बन चुका है। तो सिंपली ऐसा करने से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो बहुत दूर की बात है, हमारी पूरी इकोनॉमिक साइकिल ही रुक जाएगी। ये कागज़ का बना टुकड़ा ही ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग 8-8 घंटे काम करते हैं, और हर इंसान जितनी अपनी काम को समय देता है, डिलीवर करता है, उतने ही पैसे उसको मिलते हैं। प्रॉब्लम तो तब आ जाती है जब आदमी को कम काम डिलीवर करने पर भी बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। इसमें हमारी इकोनॉमिक पूरी तरह से रुक जा सकती है, और अगर कुछ सालों बाद चलेगी भी तो हमारे पहला एग्ज़ाम्पल लिया था कि आपको टैक्सी नहीं मिली, अब हाइपर इन्फ्लेशन के बाद आपको टैक्सी मिलती है, तो जहाँ पहले जाने के लिए आपको 100 रुपये चार्ज करता था वो, अब वो उसी जगह पे जाने के लिए आपको 10,000 चार्ज करेगा, क्योंकि अब करोड़पति आदमी 100 रुपये थोड़ी ही लेगा मेरे भाई, और आप भी करोड़पति बन चुके हो तो आप भी 10,000 उसे दे दोगे, तो घुमा फिरा के बात वहीं आ जाएगी। तो गवर्नमेंट इस झोल झाल में नहीं पड़ना चाहती है, और अगर पड़ेगी भी तो वापस बात घुमा फिरा के वहीं आ जाएगी, और फिर उसे गवर्नमेंट को लाख और 2 लाख के नोट छापने पड़ेंगे बड़ी चीज़ें खरीदने के लिए।